हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संगम नंबर वन अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इम्पोर्टेड टॉप 20 क्वेश्चन एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ का पार्ट 1 है, जो आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस और सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। एक क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लंबाई की न्यूनतम इकाई है, या लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? अपना उत्तर कमेंट जरूर करें। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, थर्मीमीटर। अगला प्रश्न 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है। सही उत्तर द्रव्य। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था द्रव कहलाती है। अगला प्रश्न द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है। यह क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछा जा चुका है। सही उत्तर संवहन। संवहन द्रव एवं गैस में गर्म करने से पहले नीचे का द्रव या गैस ठंडा रहता है। जैसे गर्म करना शुरू करते हैं, उसकी संवहन धारा बढ़ने लगती है, जिसे नीचे ठंडा द्रव गर्म होकर ऊपर और ऊपर का ठंडा द्रव नीचे आता है। इसी तरह से पूरे द्रव या गैस में ऊष्मा स्थानांतरण होता रहता है। अगला प्रश्न पानी का हिमांक बिंदु है। यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है। सही उत्तर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एवं 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व तथा आयतन न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? सही उत्तर घनत्व। पिक्नोमीटर घनत्व को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? यानी विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा रहता है? इसका उत्तर नाइट्रोजन गैस। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है आपके एग्जाम में, विद्युत बल्ब की फिलामेंट किसकी बनी होती है? तो विद्युत बल्ब की फिलामेंट टंगस्टन की बनी होती है। अगला प्रश्न तड़ित चालक बना होता है, यानी तड़ित चालक किसका बना होता है? तो तड़ित चालक तांबा का बना होता है। अगला प्रश्न शुष्क सेल का कैथोड बना होता है। तो शुष्क सेल का कैथोड जस्ता का बना होता है। अगला प्रश्न शुष्क सेल का एनोड बना होता है, यानी शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो शुष्क सेल का एनोड कार्बन का बना होता है। अगला प्रश्न कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। अगला प्रश्न डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है, यानी डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? सही उत्तर गर्दन। डिप्थीरिया रोग गर्दन को ग्रस्त करता है। अगला प्रश्न उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। सही उत्तर 7। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न आत्महत्या की थैली कहलाता है, या आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? सही उत्तर लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगले प्रश्न मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? सही उत्तर 4। मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं।
तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला प्रश्न, किडनी का भार होता है, यानी किडनी का वजन कितना होता है? तो किडनी का वजन 150 ग्राम होता है। अगला प्रश्न, रक्त को शुद्ध करता है, यानी रक्त को साफ हमारे शरीर में कौन करता है? सही उत्तर किडनी। रक्त को किडनी साफ करता है और हमारे शरीर में रक्त का संवहन धमनी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। अगला प्रश्न, दूध का पीएच मान होता है। सही उत्तर 7.4, यानी दूध का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न, शुक्राणु तथा अंडाणु के मिलन को क्या कहते हैं? सही उत्तर निषेचन, यानी शुक्राणु तथा अंडाणु जब मिलते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं। धन्यवाद।